स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 या यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास का पहली यूनिट या पहले चैप्टर की है। तो आइए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रबंध। मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है? देखो, कोई भी काम खुद करना या किसी के द्वारा करवाना, लोगों से करवाना, ये कहता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है, एक प्रोसेस है। इसमें एक आर्ट है काम करवाने की, या तो खुद काम करना है या दूसरों से करवाना है। और बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। दिस वन, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट होता है किसी भी काम को करने का तरीका, कला, जिसको आप कम से कम समय में बहुत अच्छे एफिशिएंट तरीके से और बहुत अच्छे रिजल्ट की फॉर्म में कर सकें। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है जिससे हम कोई भी काम दूसरों से करवा सकते हैं, ठीक है, और उनसे काम ले सकते हैं थ्रू अदर्स। दूसरे खुद करना है, इसे गेटिंग थिंग्स डन, खुद करना है और दूसरों से करवाना है। तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दो वर्ड आप यहाँ देख रहे होंगे। तो इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम चीज़ें दूसरों से करवाते हैं ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ, दिस वन इज़ एफिशिएंसी और दूसरा आ रहा है इफ़ेक्टिवनेस। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ऊपर बात करें तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ये क्या होते हैं, इसे हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है एफिशिएंसी। क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क एट लोअर कॉस्ट। किसी भी काम को लोअर कॉस्ट को, ये रहा दिस वन, कंप्लीटिंग दी वर्क एट लो कॉस्ट। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसको कम से कम लागत से, अगर आप कम से कम कॉस्ट से कर सकें तो उसको कहेंगे वो एफिशिएंटली, वो काम बहुत एफिशिएंटली कर दिया आपने। मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट द मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कहने का मतलब है जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका बेस्ट यूज़ करके कम से कम लागत पे काम करना, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। सेकेंड वर्ड आ रहा है इफ़ेक्टिवनेस। ये रहा दिस वन, सेकंड जो हम पढ़ेंगे दिस वन। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। दोनों का मीनिंग ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है, और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग क्या हुआ? कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, मीन्स किसी भी काम को समय पे ख़त्म करना, तो ये इफ़ेक्टिवनेस होता है। और एफिशिएंटली का मतलब हो गया किसी भी काम को कम कॉस्ट पे करना। तो दोनों डिफरेंट है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब इज़ कंसर्न, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आप किसी काम को एक निश्चित समय में ख़त्म कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपने उस काम को इफ़ेक्टिव तरह से कर दिया। तो ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। एक टाइम पे काम, लो कॉस्ट पे काम करना है, और एक काम समय पर काम को ख़त्म करना है। बट दे आर इंटर रिलेटेड। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू। तो ये ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट के लिए इन दोनों में बैलेंस बना के रखा जाए। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सबसे अच्छी बात क्या करनी है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है, हेडिंग लर्न करनी है। हेडिंग लर्न, सबके हेडिंग अच्छे से लर्न करके एक एक दो लाइनें डिफाइन कर देना। 2 और 3 जो लाइन्स है, लाइन्स डिफाइंस करनी है आपको। पहला पढ़ रहे हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब इसका एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है, ठीक है। कोई भी संस्था है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, उसका उद्देश्य उसी को चलाना है। एक स्कूल है, स्कूल का है जो मेन प्रिंसिपल है और पूरा स्टाफ है जो मैनेजमेंट है, उस सबका उद्देश्य यही है कि स्कूल अच्छे से चलता रहे, बच्चे अच्छे पढ़ते रहें और
कमाता है, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट का हो। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऐसे ही कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल चलाना, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलाना। तो इसलिए जो भी आपके डिज़ायर ऑब्जेक्टिव उन्हें ढंग से यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सोर्सेज से प्राप्त करना है, और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें जो मेन उद्देश्य जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। सेकंड है ये परवेसिव, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आप पूरी मैनेजमेंट की बुक में आप इसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, किसी में भी ये 2-3 आएंगे ऐसे फीचर्स, हर जगह लिख सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक। तो मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है नेचर में। मैनेजमेंट एक जगह नहीं लगती है, हर जगह लगती है। परवेसिव का मतलब होता है सब जगह। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, आप कहीं भी, नेचर, लोकेशन, मतलब आप इसको मैनेजमेंट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस में भी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी में, सब जगह मैनेजमेंट है। कोई भी काम करने का तरीका मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। थर्ड है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारी जगह यूज़ होने वाली है। इसमें एक ही काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग काम होता है। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी शामिल है इसमें, पीपल का भी शामिल है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। 3 चीज़ें शामिल हैं इसमें। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। और फोर्थ पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इट्स फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर साइमल्टेनियसली। तो ये नहीं है कि एक काम खत्म हो गया तो वो मैनेजमेंट खत्म ही हो गई। एक काम खत्म हुआ उसका दूसरे काम की मैनेजमेंट शुरू, दूसरा हुआ तीसरा, तीसरा हुआ थर्ड। आप सपोज करें आपने 11th पास कर ली तो 11th का मैनेजमेंट खत्म हो गया, उसकी प्लानिंग वगैरह सब हो गई, एग्जाम हो गया, अब 12th शुरू हो गई, अब 12th की प्लानिंग शुरू हो गई, ऐसे 12th खत्म हो गई, उसके बाद आफ्टर 12th, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये प्लानिंग लाइफ टाइम चलती रहती है। ऐसे ही बिजनेस में भी प्लानिंग जो है लाइफ टाइम चलती रहती है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो ये चलती रहती है। यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं POSDC। ये एक प्रोसेस है, ऐसे कहेंगे इसको, एक प्रोसेस है, ऐसे कहेंगे, ये ऐसी प्रोसेस चल रही है। ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन है अगर आप ध्यान से देखें तो। P से प्लानिंग, दिस वन फर्स्ट प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग और नंबर 5 कंट्रोलिंग। आप इन सब 5 को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये जो है दिस वन। तो मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग होती है, फिर किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, या कंट्रोलिंग भी होता है। तो ये हम आगे मैनेजमेंट के फंक्शन उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जो फीचर्स पढ़ रहे हैं या करैक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक आदमी अकेले अपने आप से मैनेजमेंट नहीं कर सकता। एक मैनेजर है तो उसको स्टाफ की ज़रूरत है, कोई फैक्ट्री का मालिक है तो उसको अपनी सबॉर्डिनेट्स की और जितने भी उसके लेबर क्लास है सब चीज़ों की, सबकी ज़रूरत है। अकेले अपने आप काम नहीं कर सकता। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी है, कोई भी इंसान अपने आप में मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसमें कोऑर्डिनेटिंग भी आता है, मैनेजिंग करना भी आता है, और एक्टिविटी आता है ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम टू अटेन द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि फर्म के जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है हमेशा उसके लिए काम करा जाता है। नंबर 6 इट्स अ डायनामिक फंक्शन। ये भी आप सब जगह लिख सकते हैं, ये डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है जो चीज़ कॉन्टीन्यूसली है और चलती रहती है, स्टैटिक नहीं है। तो इट्स अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड सिचुएशन। इसमें नीड, टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिजनेस में जैसे जैसे चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज लाते रहने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे भी लॉकडाउन चला, बिजनेस 5-6 महीने के लिए बंद हुए, 2-4 महीने के लिए बंद हुए, फिर हर बिजनेस से नए स्टार्ट, मास्क लगा के सैनिटाइजेशन करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो डायनामिक है। तो यहाँ एक एग्जांपल भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव द इंडियन मार्केट। तो पहले जो मैकडोनल्ड है उसने इंडियन मार्केट के हिसाब से अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंज किए हैं, पहले इतने ज़्यादा चेंज नहीं थे। नंबर 7 में पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये इंटेंजिबल होता है, जो चीज़ दिखती नहीं है, वही कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट। दिखती नहीं है आपको, लेकिन सारी की सारी ताकत इसी की होती है। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट और वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट, एंड दिस इज ऑर्डिनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, दिखती नहीं है, लेकिन सारा का सारा रोल, सारा का सारी ताकत इसी की होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये मैनेजमेंट की सारी फीचर्स थे। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिटी इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है?
एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए काम करा जा रहा है, जिसके लिए मैनेजमेंट हो रही है, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, किसी भी काम को करने का क्या कारण है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप 12th कर रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे बहुत अच्छे लाइन में जाना है। तो ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सर्वाइवल, सेकंड हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, और थर्ड हम पढ़ेंगे ग्रोथ, तीनों पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सर्वाइवल, अर्निंग थ्रू रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। कम से कम जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है सबसे पहले उसका काम होता है सर्वाइव करे, मार्केट में रहे, टिका रहेगा तो आगे आगे जब ठीक ठाक टिक जाएगा मार्केट में तो वो प्रॉफिट भी कमाएगा, उसके बाद अपनी ग्रोथ भी करेगा। तो सर्वाइवल को हम डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं अर्निंग थ्रू रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, कि हम अब जो हमने लागत लगाई है बिजनेस में, जो कॉस्ट लगाई है, कम से कम उसको तो हम मेंटेन कर सकें, उस कॉस्ट के तो खर्चे निकाल सकें। फिर अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट पे जाते हैं, टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, रिस्क भी कवर कर रहे हैं और कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं इसमें, और ग्रोथ में इंप्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, भविष्य को लेकर हम अपने बिजनेस की डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इट्स ऑल राइट। आप देखें सर्वाइवल, फर्स्ट है सर्वाइवल, मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस दैट रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। बिजनेस में 2 टर्म होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 6 महीने तक के हम टाइम को शॉर्ट टर्म कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म है, और एक होता है लॉन्ग टर्म। जब बिजनेस 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस में चलता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं मैनेजमेंट पॉजिटिव डिसीजन लेती है सर्वाइवल से रिगार्डिंग, ताकि बिजनेस सर्वाइव कर सके और हम लॉन्ग रन में अपने आप को बचा सकें। सेकंड, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, कोई नया बिजनेस मान लो स्टार्ट हुआ और 6 महीने तक सर्वाइव कर गया, मतलब अपने रोज़ के खर्चे निकाला है धीरे धीरे, अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहा, अभी अपने खर्चे निकाला है रोज़ के रोज़ बिजली के, पानी के और जो भी है नौकर वगैरह के, तो इसका मतलब वो सर्वाइव कर रहा है। और जब सर्वाइव कर जाता है तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसका मतलब है आप अपने बिजनेस को जो रिस्क हैं उसको फेस करने लायक हो गए हो और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल चला रहे हो, तो ये प्रॉफिट है। जब सर्वाइवल वाली कंडीशन ठीक ठाक हो जाती है उसके बाद कंडीशन आती है प्रॉफिट की। तो पहला सर्वाइवल है, दूसरा प्रॉफिट है और तीसरा ग्रोथ है। आइए अब ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ का मतलब हुआ मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ग्रोथ में ये कह रहा है जो मैनेजमेंट है उसको ग्रोथ के लिए इंश्योर करना पड़ता है, विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। इन सब चीज़ों को लेके ग्रोथ मानी जाती है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट के जो नंबर्स हैं बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स जब आप लॉन्ग रन के लिए सोचने लग जाते हो बिजनेस के बारे में कि हमें फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाना है, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकंड पार्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस क्या होता है सोशल, जैसे कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एक जो बिजनेस है दैट इज़ एमर्ज फ्रॉम दी सोसाइटी, सोसाइटी से ही बिजनेस सोसाइटी में ही बनता है, पैदा होता है, बनाया जाता है, सोसाइटी के लोगों की हेल्प से खड़ा होता है, सोसाइटी में ही काम करके लोगों की सेवा करता है। तो बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि वो कोई भी अनएनवायरमेंट फ्रेंडली काम ना करे, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस ना करे जिससे समाज को नुकसान हो। यानी कि हम तो नोट कमा रहे हैं और पता लगा कि सारा का सारा पोल्यूशन, सारा का सारा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हम अपने एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, उसका हम तो पैसे कमा रहे हैं लेकिन हमारे पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस, गिविंग एम्प्लॉयमेंट, डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल टिस्को, आईटीसी, एशियन पेंट। इनके एग्जांपल दे रहा है कि जो कंपनी है इन्होंने खुद तो पैसा कमाया लेकिन गड़बड़ करी, जैसे इस पेंट्स वगैरह की कंपनियाँ होती हैं सारा एक्सट्रैक्ट नदी में बहा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर इज टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है, लोग इसमें काम करते हैं, तो एक बिजनेस का भी ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वो लोगों का जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं पर्सनल हैं उनका भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो ठीक ठाक होंगे तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ का, अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। तो 3 बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें भी आपको एक ही बात कहूँगा, आप सिलेक्टेड की बेटे हेडिंग जो है वो आप हेडिंग अच्छे से लर्न करें। हेडिंग लर्न करें, 2 और 3 लाइंस जो हैं एक्सप्लेनेशंस की ज़रूर करें।
इसके बिना गाड़ी नहीं चलती। तो ये जरूर करें, इतना भी कर लोगे, बाकी एक दो लाइन अपने आप एक्सप्लेन कर दोगे तो चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट इज़ अ टीम वर्क, ये टीम वर्क है, इसमें कोई भी काम खुद नहीं होता है, इसमें टीम ही काम करती है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और इसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में ये कॉमन डायरेक्शन देता है। मैनेजर जो कॉमन डायरेक्शन देते हैं सबको, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। नंबर सेकेंड है इंक्रीज एफिशिएंसी। इससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एफिशिएंसी हमने पीछे पढ़ी थी, आपको बताया था कि जब हम कॉस्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों हमने पीछे पढ़ी थी, आप उसको एक बार अच्छे से देख लें। तो मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, किसी भी काम को कम समय में कम लागत पे तैयार किया जाता है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं। वो भी यूजिंग रिसोर्सेज इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वही आगे वाली बात कि कॉस्ट को रिड्यूस जब करा जाता है तो हम इसको एफिशिएंसी कहते हैं कि एफिशिएंट तरीके से आपने काम कर लिया कॉस्ट को कम करके। नंबर थर्ड, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इससे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स होती है। मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ओवरकम करते हैं अपनी रेसिस्टेंट टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मतलब मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है ये भी कि इससे हमारा जो भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायनामिक चीज़ को एक्सेप्ट करती है, जिससे हम सर्वाइवल ग्रोथ में आगे हमें हेल्प मिलती है। नंबर फोर, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्राप्त किए जाते हैं मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल्स। मैनेजमेंट जो इंडिविजुअल उनकी पर्सनल गोल को अचीव करने में मदद करती है, और हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसे एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो हम मैनेजमेंट अच्छी कर रहे हैं तो मैनेजर को भी फायदा हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ कर रही है। तो ये मैनेजमेंट की हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी है आपके बिजनेस की तो वो सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में भी मदद करती है। तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट अपनी सोसाइटी को दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, बहुत सारे रोजगार देकर, और नई नई टेक्नोलॉजी भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो यही खत्म होता है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखें। मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जाता है। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। आर्ट की डेफिनेशन है, ध्यान से देखें। मैनेजमेंट आर्ट इज रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज और टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। मीन्स जो आर्ट है, कला, किसी काम को करने का तरीका, एक तो स्किलफुल एक्टिविटी होती है, दूसरा इसमें पर्सनल एप्लीकेशन अप्लाई होता है, ठीक है, और इसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज, पर्सनल ये जो है ना टॉपिक पूरा का पूरा दिस वन की एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज अप्लाई होता है। क्यों? ताकि हम संस्था के जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं उन्हें प्राप्त कर सके। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। तो आप अपनी आर्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं? पढ़ाई से, दिस वन, या ऑब्जर्वेशन से, या एक्सपीरियंस से। तो ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी हैं। ये जो बता रहा है फीचर्स आर्ट के, ये पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के लिए किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हर आर्ट में एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइजेशन स्टडी होती है। नंबर सेकंड, मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपलसरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। और उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए मटेरियल भी वैसा ही होना भी चाहिए, दिस वन। सेकंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होनी चाहिए। टू यूज बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दस आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। तो एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो आर्ट को हम पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की नॉलेज पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, ठीक है। तो इसे आर्ट में ये वाली चीज़ भी शामिल होती है। नंबर थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में कंसिस्टेंट और क्रिएटिव प्रैक्टिस शामिल होती है एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज की। जैसे मान लो कि स्कूटर वाला है, पंचर लगाता है, गाड़ी वाला पंचर लगाता है, आपकी गाड़ी का पंचर हो गया, हो सकता है हम उस काम में हमें वो आर्ट नहीं आती तो हम 2 घंटे में पंचर ना लगा पाएँ गाड़ी का स्पेशली या स्कूटर का, लेकिन वो गाड़ी वाला 10 या 15 मिनट में पंचर लगा देगा। इट मीन्स वो उस काम में काफ़ी कंसिस्टेंट है और प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। अब हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो हम मैनेजमेंट को कैसे इससे जोड़ेंगे। मैनेजमेंट ऑल्सो ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स। मैनेजमेंट में भी लिटरेचर और बुक्स की बहुत सारी क्वांटिटी हैं, अवेलेबल हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर हैज ए ओवन यूनिक स्टाइल। हर मैनेजमेंट का काम करने का अपना तरीका होता है, मैनेजिंग करने का पीपल और लोगों को अलग अलग होता है। ही यूजेज हिज क्रिएटिविटी, वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है। अप्लाइंग मैनेजमेंट
टेक्निक्स एंड स्किल्स। तो हर मैनेजर अपनी क्षमता, अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग इस काम को करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में सारे वो फीचर्स हैं जो एक आर्ट में होते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, वी कैन कॉल। सेकेंड है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। देखो पढ़ते हैं, पहले साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये जो बात है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ। साइंस हमेशा जनरल ट्रूथ पर बेस होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। तो जिसको कहीं भी टेस्ट किया जा सकता है और किसी भी समय कहीं भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। द फीचर ऑफ साइंस एज फॉलोज, इसको हम पढ़ते हैं। ये रहा फर्स्ट जो साइंस के फीचर्स बोले गए हैं वो ये है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है इसमें हवा में कोई काम नहीं होता, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके आधार पर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो बाढ़ आ गई या ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई कहीं पर, तो हम कई पुराने लोग ये सोचेंगे, सुपरस्टिशियस जो हैं कि भाई ये भगवान का प्रकोप है ये, लेकिन जो साइंटिफिक हैं या साइंटिस्ट हैं वो ये नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे इसका रीज़न क्या आ रहा, शायद बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी उसके कारण फ्लड आई है, या जो लेवल था रिवर्स का या ओशियंस का जो बढ़ गया उसके कारण हुआ है, और अगर ड्राउट हुआ है तो बारिश नहीं हो पाई शायद उसके कारण ऐसा हुआ है। तो साइंटिफिकली सोचेंगे। तो ऐसे ही साइंस में कोई भी चीज़ हम हवा में नहीं मानते, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बेस पे हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप करते हैं, उसके आधार पर सारे काम होते हैं। और सेकेंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। साइंस में जितने भी सिद्धांत बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के भी हैं ये। तो ये साइंस के बारे में बता रहा था कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें सिद्धांत होते हैं ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। तो तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो साइंस में चीज़ें होती हैं जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उन चीज़ों को हम यूनिवर्सल एक्सेप्ट भी करते हैं बाद में। फिर जैसे साइंस के जितने रूल बने, हम कह रहे हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, तो जो भी रूल्स बने हुए हैं या किसी भी चीज़ को लेकर रूल्स बने हैं, या मान लो कोरोना वायरस का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें जो वैक्सीन बनेगी सारी साइंटिफिकली बनेगी, लोगों को टेस्ट की जाएगी, तब जाके वो दवाई बनेगी। तो साइंस में हर चीज़ जो होती है वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे होती है और फिर वो बाद में यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है। अब मैनेजमेंट को बता रहा है कि एज ए साइंस है नहीं है, तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो काफ़ी टाइम से जो कि चल रही हैं। इसमें रिपीट एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, और ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्ट है मैनेजमेंट के रूल्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये 100% एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, एग्जैक्ट साइंस वाले रूल तो नहीं है, प्योर साइंस इसको नहीं कह सकते हम। सो इट मे बी कॉल्ड एन इंटैक्ट साइंस, इसको हम इंटैक्ट साइंस कह सकते हैं, लेकिन इसको प्योर साइंस 100% नहीं कह सकते। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टरीज मैनेजमेंट मेक्स अ सोशल साइंस। तो अगर हम कहें तो ये एक तरह से सोशल साइंस है, 100% साइंस नहीं कहा जा सकता। ठीक है। और नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, इसको हिंदी में पेशा बोलते हैं। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 स्पेशलाइज नॉलेज, नंबर 2 स्किल्स। प्रोफेशन वो चीज़ होती है, वो ऑक्यूपेशन होता है जिसमें एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, आपकी स्किल भी होनी चाहिए, और उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई उसमें नहीं आ सकता है। जैसे हम कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, ठीक है, एक लॉयर जो है वो प्रोफेशनल है, एक आप कह सकते हैं डॉक्टर, ठीक है, आप डॉक्टर को कह सकते हैं डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल माने जाएंगे। ठीक है। और इस तरह से कोई भी और प्रोफेशनल हो सकता है जो आप काम करें, मतलब उसने उससे संबंधित पढ़ाई करी है, 4-5 7 साल का डिप्लोमा करा है, उसकी स्किल है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी हुई है, और एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इन सब लाइनों में, इन सब फील्ड्स में, प्रोफेशन में वही जा सकता है जिसने उसके बारे में स्टडी कर रखी है और उसको स्किल, उसकी पूरी नॉलेज है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं द मेन फीचर प्रोफेशंस के मेन फीचर क्या होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री ऑफ एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, दिस वन। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में, ये सेकंड से स्टार्ट है, फर्स्ट इसमें आप फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशंस थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में कोई भी इंसान ऐसी एंट्री नहीं कर सकता, MBBS डॉक्टरी वही कर सकता है जिसने 12th PCM से करी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स।
और सीए वो कर सकता है जिन्हें 12th कॉमर्स से करी हो, 8 साल नहीं कर सकता। तो इसमें ये भी एग्जामिनेशन के थ्रू रेस्ट्रिक्ट होती है, या फिर आप कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तभी उस प्रोफेशनल लाइन में आ सकते हैं। आगे है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसकी कुछ एसोसिएशंस होती हैं प्रोफेशनल्स की, जितने भी प्रोफेशंस हैं इनकी ये सब एफिलेटेड होते हैं प्रोफेशंस एसोसिएशन से, ठीक है, जो रेगुलेट्स की जाती हैं। एंट्री और फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इनके कुछ। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है काम करने के कुछ आचरण होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको आप नहीं तोड़ सकते, तब प्रोफेशन बनता है। और नंबर 4 पे कह रहा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, बता रहा है इसमें बहुत सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। सारे प्रोफेशनल्स बाउंड होते हैं प्रोफेशन बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जैसे हम एग्जांपल करें कि डॉक्टर जब बनते हैं तो एक प्लीज ली जाती है कि हम कुछ भी 24 आवर तैयार हैं ह्यूमन सर्विस करने के लिए। अगर किसी डॉक्टर 2 बजे भी आप उसके यहाँ जाते हैं तो उसकी ड्यूटी बनती है, उनके प्रोफेशन बढ़ाया जाता है कि आप उनकी जान बचाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े होते हैं। और सब प्रोफेशन मोस्टली जो उद्देश्य होता है प्रोफेशन का वो सर्विसेज देना होता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो LLB हो, वकील हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो। तो ये सारे के सारे प्रोफेशनल माने जाते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट नहीं करता, सारे के सारे नहीं करता प्रोफेशन की। दस इट इज़ नॉट ए फुल फ्लैज्ड प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। तो ये 100% हम प्रोफेशन इसको नहीं कर सकते, बट वेरी सुन इट विल बी रिकॉग्नाइज एज ए फुल फ्लैज प्रोफेशन। लेकिन जिस तरह से ये डेवलप हो रहा है, हर फील्ड में मैनेजमेंट लग रहा है, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, लेकिन 100% इसे प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। और अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने जैसे दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मैनेजमेंट पे 2-3 यूनिट्स और बनाई हैं और वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगेन थैंक यू वेरी मच।